नंबर एक डेटा टाइप है, मेरा एज क्या है, एक नंबर है, मेरा बैंक बैलेंस एक नंबर है। नंबर के अंदर में क्या था, नंबर के अंदर में और भी डेटा टाइप है, इस नंबर का विस्तार फिर से हुआ है, विस्तार मतलब और भी इसको डिफरेंशिएट किया गया और भी इसको तोड़ दिया गया। नंबर के अंदर सबसे पहले आता है इंटीजर। इंटीजर मतलब ये रहा, जो नॉन एक्यूरेसी वैल्यू होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। 50, 60, 70, मेरा एज कितना है, जो भी चीजें जो नॉन एक्यूरेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। बट याद रखिएगा ये नंबर होना है, इसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड जितने सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है ना, सारे के सारे हम लोग नंबर में कर सकते हैं। दूसरा बात आते हैं हम लोग फ्लोट पॉइंट। फ्लोट पॉइंट होता है एक्यूरेट वैल्यू, मतलब इसके बाद 0.00 लगेगी। एंड तीसरा आता है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर भी हम लोग बोल सकते हैं। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बुलियन। ये तीन चीज काफी ज्यादा जरूरी है, यही हम लोगों का काम आते थे। कम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली इमेजिनरी नंबर होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है। तो इंटीजर में क्या होता है, जैसे कि कुछ भी नॉन एक्यूरेसी वैल्यू है, इंटीजर कभी भी एक्यूरेट नहीं होती है। मतलब मान लो मैंने, मेरा उम्र है 50 साल, तो एक्चुअली मैंने थोड़ा देर पहले बोला ना कि 50 साल एक्चुअली हम लोग बोल नहीं सकते। एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा उम्र 50 साल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 50 ईयर्स। 50 ईयर्स, कुछ मंथ, कुछ वीक, कुछ आवर्स, कुछ मिनट, कुछ सेकंड। तो ये एक्चुअली बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती। कुछ भी नंबर हो जिसमें पॉइंट्स नहीं लगी हो या जिसमें इस तरह से डेसिमल नहीं लगी हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। दिस इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स को हटा दो तो बन जाती है इंटीजर। अभी इंटीजर के अंदर आती है बुलियन। बुलियन काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अगर आपने ऑपरेटर्स कंप्लीट किया हो तो आपको मालूम है कि एक रिलेशनल या फिर एक लॉजिकल ऑपरेटर हमें सिर्फ टू तक की वैल्यू देती है, या तो उसकी वैल्यू ट्रू होती है या तो उसकी वैल्यू फॉल्स होती है। हम लोगों ने करते हुए आए हैं, ये पिछले वीडियोस में है, आप प्लीज देखिए वो वीडियोस, फिर जाके आप ये वीडियो देखो। तो उस वीडियोस में अगर आप बहुत ध्यान से देखो, हम लोगों ने एग्जांपल भी किया है। एग्जांपल में हमें वैल्यू मिल रहा था बतौर ट्रू एंड बतौर फॉल्स। तो याद रखना ये ट्रू एंड फॉल्स एक्चुअली इंटीजर के अंदर में आता है। याद रखना, कंप्यूटर साइंस में ट्रू एंड फॉल्स नाम का एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। कंप्यूटर साइंस में ट्रू एंड फॉल्स को बदल दिया जाता है। किस में? ट्रू को बदल दिया जाता है 1 में, और फॉल्स को बदल दिया जाता है 0 में। सो बुलियन इसलिए इसके अंदर में आया, एक्चुअली ये बुलियन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर में। तो ये ट्रू एंड फॉल्स नाम का जो वैल्यू है, ये एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर में वैल्यू नहीं है। कंप्यूटर में ट्रू एंड फॉल्स को 1 या 0 के हिसाब से ही पढ़ा जाता है। फ्लोट पॉइंट नंबर। फ्लोट पॉइंट नंबर क्या होता है? फ्लोट पॉइंट नंबर कुछ भी नंबर जो पॉइंट लगा हो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट पॉइंट नंबर। ये पॉइंट लगाने का मतलब है कि एक्यूरेट दे रहा है, एक्यूरेसी के पास तक ले जा रहा है। एक्यूरेसी मतलब मैं बोलूँ कि इस पेन का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअली हम लोग बोल नहीं सकते इस पेन का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। हम लोग क्या बोलेंगे, इस पेन का लेंथ 10.99999 सेंटीमीटर है। तो रीडिंग द पॉइंट ना, वो बिल्कुल एक्यूरेसी है। जितने आप पॉइंट डालते रहोगे और जितना इसमें आप वैल्यूज डालते रहोगे तो क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल ही हम लोग नजदीक के कैलकुलेशन तक हम लोग पहुंचेंगे। तो जब भी एक्यूरेसी वैल्यू हम लोग को डालना होता है, हम लोग फ्लोट पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन के प्रीवियस वर्जन मतलब पाइथन 2 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट जो भी है, उसमें हम लोग को एक टर्म मिलता था एल। अभी फिलहाल ये टर्म हट चुका है, बट फिर भी मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ। मान लो मेरे पास पॉइंट 10.998675432101, 2 इस तरह से काफी लंबा नंबर है। तो इतना लंबा नंबर को हम लोग नॉर्मल एक वेरिएबल में रख नहीं सकते। तो नॉर्मल वेरिएबल में इसको रखने के लिए हम लोग क्या करते थे, 10.998667 हम लोग लास्ट में डाल देते थे एल। एल मतलब हो गया लॉन्ग, लॉन्ग फ्लोट, मतलब इसके बाद भी बहुत सारे नंबर, तो ये सारे को स्टोर करना है। या हम लोग कंपाइलर को बोल देते हैं भैया ये बहुत बड़ा वेरिएबल है, तो डालने का इसका अंदाज क्या होता है इसका मतलब। तो ये फिलहाल वर्जित हो चुका है, ये अभी जरूरत नहीं है, बट फिलहाल मैंने बता दिया। बट एक चीज वर्जित नहीं होगी, वो है ई एक्सपोनेंट। तो ई एक्सपोनेंट क्या होती है, मान लो अब मैं लिख रहा हूँ 3.28। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, 3.28। अभी हम लोगों को मालूम है कि पॉइंट को अगर मुझे इस साइड में खिसकाना है ना, पॉइंट में अगर मान लो मुझे इस साइड में खिसकाना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, 328 और 100। हाँ जी, मैथमेटिक्स का बात कर रहा हूँ। और फिर इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 100 को मैं फिर यूं लिख लूँ, 328 10/2, 10 टू दी पावर 2, मैं ये लिख सकता हूँ। और इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं
तो मैं क्या लिख सकता, 328 इंटू 10⁻⁻2 है ना? ये मैथमेटिक्स टर्म है, ये हम लोगों ने क्लास 9-10 में हम लोगों ने क्लियर करा था। इस चीज को अगर मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है तो जाहिर सा बात है, मैं इसको इंटू करूंगा तो ये वैल्यू मुझे यही दे देने वाली है, 3.28 ही दे देने वाली है। बट मुझे अगर इस टर्म में अगर लिखना है तो इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह से, 10⁻⁻2 की वैल्यू किस तरह से होगी, 328, 10 है ना, तो 10 की जगह में डाल दो ई, और इसमें क्या है -2। तो एक्चुअली इस ई का मतलब ये है, ये ई एक्चुअली 10 को दर्शा रही है। तो ये आपको यूज होगा पाइथन प्रोग्रामिंग, अगर एग्जामिनेशन में बैठते हो तो ये आती है, कभी छोटी सी चीजें बताती है। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल। मान लो मैंने एक वेरिएबल लिखा और इसमें लिखा मैंने 328 ई स्मॉल लेटर में लिखना है, एंटर कर रहा हूँ, सही है। अब इसका मैं देख रहा हूँ टाइप, चलो टाइप देख लेते हैं। इसका टाइप क्या है, इसका ए, आप देखोगे इसका टाइप फ्लोट है। टाइप जो है ना, इसमें हमको बेसिकली डाटा टाइप निकाल के देती है कि ये कौन सी टाइप की डाटा है। अभी मैं शायद थोड़ा दिन पहले मैं समझा चुका हूँ कि पाइथन में स्टोरिंग कंसेप्ट किस तरह से होती है। पाइथन में डायरेक्टली हम लोग डाटा टाइप का इस्तेमाल नहीं करते, उसको हम लोग इनडायरेक्टली या कंपाइलर अपने से डाटा टाइप असाइन करता है, हम लोगों को कुछ काम नहीं होता डाटा टाइप डालने का। बट बिहाइंड द सीन डेटा टाइप का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस बिहाइंड द सीन डेटा टाइप को निकालने के लिए हम लोग टाइप का इस्तेमाल करते हैं। टाइप जस्ट डाटा टाइप निकाल के देती है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल किस टाइप की डाटा है या इसने किस टाइप का डाटा होल्ड करके रखा हुआ है। और अगर मैं ए को अगर मैं डिस्प्ले करूँगी 3.28, ये वाली वैल्यू ये दे देती है। बट एक चीज़ याद रखना, यह वाला स्मॉल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर मत दीजिएगा। फ्लोट पॉइंट बेसिकली हम लोग एक्यूरेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड फ्लोट पॉइंट में ये वाली चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, ये वाली अभी भी है, ये वर्जित नहीं हुए, बट ये एल वाली फैक्टर वर्जित हो चुकी है। 3.0 से इसकी जरूरत नहीं होती है, ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर अपने से कर लेती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर हम लोग बेसिकली एडवांस कैलकुलेशन में इस्तेमाल होती है। कम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ होती है, एक होती है इमेजिनरी पार्ट, एक होती है रियल पार्ट। एक साइड में होती है इमेजिनरी पार्ट और दूसरे साइड में होती है रियल पार्ट। मैथमेटिक्स में इमेजिनरी पार्ट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हम लोग इमेजिनरी पार्ट को जे से रिप्रेजेंट करेंगे। पाइथन देखते हैं किस तरह से। मान लो मैं लिख रहा हूँ 3+2i, ये जो i है ना, इस i को, इस i पार्ट को, इस पूरा का पूरा इस i पार्ट को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट और इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्चुअली दो नंबर होते हैं, एक होते हैं रियल, दूसरे होते हैं इमेजिनरी। इन दोनों को एक साथ करते हैं तब जाके मुझे मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी एक चीज चेंजेस है, मैथमेटिक्स में हम लोग इसको आई डाल के रिप्रेजेंट करते हैं, बट कंप्यूटर साइंस में इसको हम लोग आई नहीं डालते, इसमें हम लोग जे डाल के रिप्रेजेंट करते हैं। कंसेप्ट वही है, आई की जगह में जे आ गया। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज रियल, सॉरी इमेजिनरी, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज रियल। इसको एक बार हम लोग प्रैक्टिकल में करके देखते हैं, बट याद रखना इसका फॉर्मेट यही होता है। इसका फॉर्मेट में एक रियल नंबर होता है और दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है, और जो कि इमेजिनरी नंबर ये जो कि आई मैथमेटिक्स में आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड प्रोग्रामिंग में इसको, पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स गो टू प्रैक्टिकल एंड सी वंस। मान लो मेरे पास एक वैल्यू है बी और मैं इस वैल्यू में कुछ डाटा डालना चाहता हूँ। डाटा इज सपोज 3+2j। मैं एंटर कर रहा हूँ, सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। मैं इसको टाइप कर रहा हूँ। टाइप बेसिकली हमें डाटा टाइप निकाल के देती है। तो मैं एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बोल्ड लिखा हुआ है कि यार जो बी है ना, बी कॉम्प्लेक्स नंबर डाटा टाइप होल्ड किया है। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बी का अगर मुझे रियल पार्ट देखना है ना, तो बी दौर में लिखूंगा रियल और मुझे रियल पार्ट निकाल के दीजिए। अभी याद रखिए, ये जो रियल होती है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्यूरेट नंबर के आजू बाजू होती है, तो इसलिए ये फ्लोट पॉइंट में निकाल के देती है। एंड मुझे अगर इमेजिनरी निकालना है तो डॉट IMAG, इमेजिनरी इस तरह से होती है। यहाँ पर देखो, ये है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट में 2 पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने का दूसरा भी एक तरीका है। मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने का एक फंक्शन है दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो इसमें मैं सबसे पहले मैं अगर 3 देता हूँ एंड देन कॉमा में 2 देता हूँ, तो ये जो 3 है ना, दिस 3 मतलब बिल्कुल पहला जो जो वैल्यू हम लोग डालते हैं वो एक्चुअली रियल नंबर है, फिर कॉमा डालते हैं, देन हम लोग 2 डालते हैं। दिस इज फॉर इमेजिनरी नंबर। एंटर करता हूँ एंड मैं डिस्प्ले करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आता है। तो ये भी एक तरीका है, आप इस तरीके से भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो।
इस तरह से भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन। ये फंक्शन एक्चुअली क्या है क्या नहीं है हम लोग दूसरे सीरीज में देखेंगे, कोर्स सीरीज में हम लोग नहीं देखेंगे। कोर्स सीरीज में अगर हम लोग ये देखने गए तो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग होने से रहा।